आजकल है जो सोशल मीडिया पे बहुत ब्यूटी टिप्स दिखाते हैं, मार्केट में इतनी क्रीम्स आती हैं, इतनी दुनिया भर की क्रीम्स है, तो आप फिर लोगों को वो कैसे समझा पाते हो? एक जो सबसे कॉमन चीज़ है जो इंडिया में लोग यूज़ करते हैं वो है बेटनोवेट और बहुत ज्यादा स्टेरॉइड क्रीम्स। आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? मतलब इस उम्र में भी आप हमेशा चैट्स कर रहे हैं, ब्लॉग्स कर रहे हैं, कोई ये एनर्जी और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स। और आज का मेरा ये एपिसोड नया एपिसोड है और इसमें जिस इंसान से मैं आपको मिलवाऊंगी, आप देखिएगा आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें पता लगेंगी और आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें कई बार होती हैं आपको नहीं पता होती, लेकिन वो आज आपको पता लगेंगी। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर शंकिला मित्तल जी से, जो स्किन की डॉक्टर हैं और जो बहुत ही मतलब उनको इतनी नॉलेज है कि अभी जब आप उनके मुंह से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो, नमस्कार। आई एम गुड। आप कैसे हैं पूनम जी? बढ़िया बढ़िया। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शंकिला मित्तल। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो आई एम वेरी ग्लैड कि पूनम जी ने मुझे अपने शो में बुलाया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। सो मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली करोलबाग एट माई ओन क्लिनिक। एंड मैंने अपनी MBBS एंड MD मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से करी थी, फॉलोड बाय सीनियर रेजिडेंसी इन सफदरजंग हॉस्पिटल। और उसके बाद मैंने बहुत सारी फेलोशिप्स करी हैं, इंडिया से, कोरिया से, स्पेन से एंड मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस भी करी है। एंड काफ़ी सारे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड कि इस जर्नी में मुझे आपका साथ मिला है साथ में, ताकि हम लोग मिलके सबकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके एंड वी कैन हेल्प फाइंड देम अ सॉल्यूशन। देखो अब हमें तो चिंता ही नहीं, हमें तो स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, एनी टाइम। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जैसे होता है ना, डॉक्टर्स तो कई तरह के होते हैं और लेडीज ज़्यादातर गायनी में भी जाती हैं। आपने ये स्किन वाली लाइन कैसे चुनी? ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डर्मेटोलॉजी ये ब्रांच क्यों ली। तो फ्रैंकली मैं बताऊंगी कि जब मैं MBBS कर रही थी तो एक तो मेरा MBBS में जब सिलेक्शन हुआ था तो आई गॉट 24 रैंक ऑल ओवर इंडिया। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया है। और जब मैं घुसी थी तो मेरे माइंड में भी यही था कि शायद मैं गायनी ही करूंगी, क्योंकि डर्मेटोलॉजी के बारे में उस टाइम पे इतना सोचते नहीं हूँ। लेकिन जब मैं अपनी MBBS में पोस्टिंग्स में जाने लगी और मैंने डर्मेटोलॉजी को बहुत पास से देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्किन सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं है। स्किन से, हेयर से, नेल से हम पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो समझ पाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी नेल पे एक लाइन देखकर आप ये बता सकते हो कि आप बीमार कब पड़े थे। तो जिसको लोग शायद कभी कभी समझ लेते हैं कि कोई ज्योतिष आपका हाथ देख के बता देता है कि अच्छा आपकी नाखून पे ये लाइन है तो क्या आप 6 महीने पहले बीमार पड़े थे। तो एक्चुअली में एक साइंस है जो हम स्किन से देखकर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो बता सकते हैं। आप तो ज्योतिष से कम नहीं हो फिर तो। तो जब मैंने ये सब चीजें देखी समझी तो मुझे लगा कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो ऑर्गन सबसे बड़ा है बॉडी में, जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमारी स्किन के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, तो क्यों ना इस ब्रांच को और एक्सप्लोर किया जाए। और जितना ज़्यादा मैंने MBBS में इस ब्रांच को एक्सप्लोर किया, उसकी पोस्टिंग्स में गई, इसके बारे में जाना, मुझे इस ब्रांच से प्यार होने लगा। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे तो स्किन स्पेशलिस्ट ही बनना है। और आप देखो स्किन वाले डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि हम कई बार चाहते हैं कि स्किन का डॉक्टर हो और वो लेडी हो, तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी कभी मेरे को भी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो मुझे स्किन की लेडी डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिली और मैं चाहती थी कि लेडी होनी चाहिए। अच्छा, नहीं, मैं सच बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। लोग मुझे देखते हैं तो कितनी बार इमेजिन कर लेते हैं कि शायद मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही होंगी। अच्छा, आप डॉक्टर हैं तो आप लेडी डॉक्टर होंगी, गायनेकोलॉजिस्ट होंगी। मैंने कहा ये कोई टैग हो गया है क्या कि लड़की हो तो मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ही हो सकते हो? क्योंकि ज्यादातर लोग फर्स्ट चॉइस उनकी वही होती है ज्यादातर। नहीं, एक्चुअली में जो मेरी ऑल इंडिया में MD में भी जब रैंक आई थी तो आई गॉट लाइक वेरी गुड रैंक, आई वाज इन टॉप 10। तो उसके अंदर आप कुछ भी पिक कर सकते हो, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, सर्जरी। तो
बट इट वाज माय चॉइस कि मुझे डर्मेटोलॉजी करना है। आजकल तो स्किन का इतना काम है, लोगों को अपना फेस इतना अच्छा चाहिए होता है, ये नहीं, करवा पर लो वैसे वो करवा लो। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, आजकल डर्मेटोलॉजी गर्ल्स जल्दी लेती हैं और गायनेकोलॉजी भी अच्छी ब्रांच है, कोई क्योंकि पेशेंट ज्यादा हो गए ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पैशन की बात होती है कि किस चीज से पैशन है। नहीं, पहले तो मैंने देखा है कि स्किन वाले डॉक्टर्स के पास इतने पेशेंट नहीं होते थे, मतलब इतने लोग नहीं आते थे, लेकिन अभी तो आजकल लोग बहुत जाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत मतलब कि जाते अब हैं, लोग अवेयर भी हो गए हैं। aware पहले रहते क्या हैं। होता था, घर पे कुछ भी क्रीम लगा के लोग कोशिश करते थे शायद ठीक हो जाए, कुछ खराब भी हो जाता था, निशान भी पड़ जाता था, तो इतना सीरियसली नहीं लेते थे। पर अब लोग अवेयर हो गए हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जब आसानी तो से डॉक्टर सॉल्व के हो रही पास है जाते हैं। तो उसको बढ़ाना क्यों है, उसको सीधे तरीके से पहले सॉल्व यही भी कर होता था, लो। जैसे कुछ भी हो रहा है ना, लोगों को जैसे खारिश होती थी, मैंने बहुत हम्म, नॉर्मल सी देखी है, तो लोग सीधा कोकोनट ऑयल लगा लेते थे। आजकल नहीं लगाते, नहीं आजकल लगाते सीधा हैं। डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी भी लगाते हैं, लेकिन हर अभी प्रॉब्लम कोकोनट ऑयल सॉल्व नहीं कर नहीं पाता। कर पाता, तो पहले क्या होता था, लोग उस प्रॉब्लम को खींचते 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 रहते रहते थे, और जब वो बढ़ जाती थी थे, तब वो तब डॉक्टर पे जाते थे। पहुंचते थे। लेकिन अब थोड़ी, आजकल लोग पहले ही चले हाँ, अब जाते हैं। थोड़ी अवेयरनेस हो हाँ, गई है और हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह वो सोचते हैं कि हाँ। हम सीधा डॉक्टर को दिखा के सही इलाज नहीं कर नहीं, अभी लें। हमें भी कुछ ऐसे हो तो हम भी कोकोनट ऑयल नहीं लगाते। हम भी सोचते हैं एक बार डॉक्टर के पास जाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, बेटर है तो वो ना। बेटर होता है। हाँ, अभी अभी आजकल है जो सोशल मीडिया पे बहुत ब्यूटी टिप्स दिखाते हैं, कितना दिखाते हैं कि घर में आपके ये चीज़ें हैं, ये यूज़ करो, फिर मार्केट में इतनी क्रीम्स आती हैं, ये दुनिया भर की क्रीम्स है, तो आप फिर लोगों को वो कैसे समझा पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है? सी मतलब आई टोटली बिलीव इन साइंस, तो मैं लोगों को साइंस समझाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि होम रेमेडी खराब है, स्किन की क्रीम्स ही अच्छी हैं, हर क्रीम अच्छी नहीं होती, हर होम रेमेडी बुरी नहीं होती है। तो आपको उसके पीछे का साइंस समझना है। अगर आप साइंस समझ के चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप अपनी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो लोग समझ जाते हैं, लोग ये नहीं समझ, कहते, लोग जवाब सवाल नहीं करते कि नहीं नहीं बहुत, नहीं हमने तो ये पढ़ा है, इससे हाँ ठीक हाँ, हो जाते नहीं हैं, नहीं, ये आजकल तो बहुत सवाल जवाब होते हैं, लोग बल्कि पढ़ के आते हैं, पढ़ के 2 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो आपको उन्हें समझाना पड़ता है कि हमेशा ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना ही सही नहीं है। सही नहीं है। आपको समझना है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। अब जैसे सिंपल सी बात ले लो, क्लियोपैट्रा जो है वो शी वाज़ सो ब्यूटीफुल, हाँ, तो वो जो है वो दूध से नहाती थी। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। बिल्कुल। लैक्टिक एसिड एक पीलिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन को और क्लियर दूध करता वैसे है ही, हाँ, और दूध गोरा वैसे ही। करता है, तो उसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी लेकिन चीजें तो मुझे भी पता है, दूध बहुत अच्छा होता है, हल्दी बहुत लेकिन अच्छी होती क्यों है, अच्छा होता है? बेसन बहुत हाँ, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, उसमें ऐसा क्या है जो क्या आपकी है स्किन को ये फायदा नहीं दे रहा पता है, होता वो लोगों नहीं को। पता होता। और उसी तरह की चीजें आपकी स्किन की क्रीम्स में भी अवेलेबल है, बस उनकी परसेंटेज डिसाइडेड है कि 10% होगा, 90% होगा, आपकी स्किन के लिए क्या करेक्ट परसेंटेज है। अभी तो तो देखो ना, क्रीम्स भी कितनी आती है, माय गॉड, इतनी कंपनी है, सब बहुत अपना ज्यादा, अपना बताती हैं कि हमारा हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, हमारा ये ऊपर ज्यादा से अच्छा है। सोशल मीडिया की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया है, होता है ना, टू मेनी ऑप्शंस कंफ्यूज यू, और आप कभी कभी सही ऑप्शन से दूर चले जाते हो। सोशल मीडिया पे तो इतना है कि स्किन अच्छी करनी हो तो ये करो, इतना पढ़ने को मिलता है, फिर समझ ही नहीं आता कि क्या करो, हाँ, तो फिर वही बड़ा समझाना मुश्किल है। हमारा काम है। जैसे हाँ, कितनी बार मैं देखती हूँ कि क्रीम्स लगा लगा के ओवर एप्लीकेशन हाँ, ज्यादा से क्रीम। एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप सही चीज नहीं यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर चीज फायदेमंद होगी। हाँ, सब चीज। आपके लिए क्या चीज सही है वो समझना जरूरी है और फिर यूज करना और है। फिर स्किन सबकी अलग अलग टाइप की हाँ, होती है ना। डेफिनेटली। मैंने देखा है कि कोई एक क्रीम होती है, एक लेडी को बहुत सूट करती है, मैं ही अपने घर में हूँ, मुझे एक क्रीम है जो मुझे और मेरी बेटी को बहुत सूट करती है, और मेरी दूसरी बेटी और मेरी डॉटर इन लॉ को वो सूट वो नहीं नहीं करती। सूट करती। अब सोचो, मैं वो क्रीम कई सालों से यूज करती हूँ, लेकिन हमारे घर में 2 लोगों को सूट करती है, 2 को नहीं करती। हाँ, तो ये यही तो साइंस है ना उसके पीछे, कि आपको पहले स्किन टाइप समझना है कि आपका स्किन टाइप क्या Skin है, type क्या है। और उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। ऐसे रैंडम एप्लीकेशंस की जरूरत बहुत नहीं है। मुश्किल होता है कई हाँ, बारी। नहीं, बहुत आसान है, अगर आप समझ के करो तो बहुत हाँ, आसान है। समझ के बिल्कुल, करो। स्किन केयर बहुत ही एक सिंपल बार होता जब है। आपको समझ आ जाता है ना कि हाँ, आपकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, तो फिर तो नहीं बात ही मतलब खत्म स्किन हो केयर गई। बहुत ही आसान है, बल्कि सोशल मीडिया ने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत ज्यादा। इन्फॉर्मेशन दे दे के, वरना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर आप कर रहे हो तो अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो। वो ये ना कोई कि जब आप ज्यादा पढ़ते हो तो फिर आपका उतना ही दिमाग खराब होता नहीं, है। पढ़ना चाहिए, बट होता है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब तो पढ़ो पढ़ो भी तो ना, पढ़ो तो अच्छे से सोशल पढ़ो, मीडिया में डिटेल में ऐसे ही पढ़ो। अपने आप आने लग जाता है। तो सोशल मीडिया पढ़ा नहीं रहा ना, पढ़ने के लिए पबमेड खोलना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च हाँ। पेपर्स पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप वो सही इतना लोग नहीं डायरेक्शन, पढ़ते ना, वो तो कितने हाँ, लोग मतलब कि पढ़ते हैं सही वो। एज अ डॉक्टर हम तो वही पढ़ते हैं ना, हम लोग सोशल मीडिया तो लोगों को एजुकेट करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स तो थे ही नहीं सोशल मीडिया पे। हाँ। सब लोग जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो क्रीम्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, एक्चुअली वो एड की तरह यूज हो रहा था। और फिर सोशल मीडिया में ये भी नहीं बताना कि वो जो बता रहे हैं वो वो सही कौन है है कि और नहीं वो है। है कौन,
हाँ, वो वो कोई है कौन? उसको नॉलेज है भी कि कई नहीं। तो चीजें तो मैं एज देखती हूँ डॉक्टर्स हम कि तो रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, पबमेड पे पब्लिकेशंस लिखते हैं, तो तो इनफैक्ट आप मेरी गलत नहीं भी कर सकते हो, हाँ नहीं, तो उसमें तो पूरा हमारा लिटरेचर चेक होता है, चेक रिव्यू करता में है जाता पूरा, है। तो एज अ बिल्कुल डॉक्टर मैंने आई रिटन मोर देन 100 आर्टिकल्स, इंडियन जर्नल्स में भी और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये जर्नल्स तो लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, आम पढ़ते ही आदमी नहीं, तो पढ़ ही सच नहीं में रहा, उसको तो नहीं पता ही नहीं पढ़ते, कि ऐसी कोई वेबसाइट भी है जिसके नहीं अंदर इन्फॉर्मेशन होती हैं, नहीं जिसमें पढ़ते, प्रॉपर कोई नहीं साइंटिफिक पढ़ता। चेक किया जाता है। तो रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया पे लोग जा रहे हैं, वहां पे सही बात बताने वाले तो कोई है ही नहीं, सब लोग कुछ भी बता रहे हैं। तो आज एक वो मैंने लैक्यूना आया कि डॉक्टर्स को भी बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत आज है। मैंने सुबह पढ़ा है कहीं पर कि वैसलीन, हाँ वैसलीन कई तरह से यूज कर सकते हो। हाँ मैंने सोचा क्या क्या यूज करूं, उससे पहले मैंने पढ़ा हल्दी बहुत तरह से यूज कर सकती हूँ, बेसन, सोची आप क्या क्या कुछ यूज करोगे। मैं तो सच बताऊं, मैं तो कुछ यूज नहीं करती। मैं तो जो आपको बता रही हूँ ना, एक क्रीम मुझे बहुत सूट करती है, हाँ, बस मैं वही यूज बस करते वही हैं। यूज करती हूँ और मुझे बहुत सूट करती है। मुझे 7-8 साल हो गए होंगे यूज करते हुए, मैं कुछ यूज नहीं करती। और नहीं नहीं तो बस कभी ऐसे होता है तो फिर ठीक है, तैयार होना हाँ, पड़ता है, नहीं नहीं, आप तो लेकिन वैसे ही, आपकी तो हाँ ग्लोइंग स्किन एंड ग्लोइंग पर्सनालिटी है। नॉर्मली मैं नहीं यूज करती हूँ। जितना आप स्किन पे कम चीजें लगाओ ना उतना बेटर है। कम चीजें सही चीजें, लेयरिंग, अननेसेसरी लेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे बिल्कुल, लोग 10 स्टेप स्किन के रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। दो बहुत ही तीन स्टेप आर इनफ, हाँ, कि बस 2-3 चीजें आपको यूज 2-3 करनी चीजें है और बिल्कुल। रेगुलर एक रूटीन में यूज करनी है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट हाँ, देगा। रोज रोज प्रोडक्ट्स चेंज करना, नई चीज मार्केट में लॉन्च हुई है उसको ट्राई करना, दैट होता इज ही है, नॉट द होता ही वे। है, करते हैं हाँ लोग बट आजकल। बच्चे देखो हाँ ना, बट दैट इज कोई नॉट द नई वे। चीज आती है तो झट से ले आते हैं कि ये बहुत अच्छी है। मे दैट इज नॉट द वे। मतलब 10 स्टेप रूटीन से बेटर है आप 3 स्टेप करो, पर ठीक से करो, ठीक से वो करो, ज्यादा अच्छा कम आपको यूज रिजल्ट करो, देगा। यूज कम ही करनी चाहिए चीजें, तो सही चीजें यूज सही करनी चाहिए चीजें, और आपको। सही चीजें पता होनी हाँ चाहिए। मतलब सही चीजें समझो, फिर उनको उन पे स्टिक करना चाहिए, रादर देन बिल्कुल, बार बार चेंज करते रहो बिल्कुल, प्रोडक्ट्स बिल्कुल। अपने। और आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? मतलब इस उम्र में भी मैं देखती हूँ कि आप हमेशा चैट्स कर रहे हैं, ब्लॉग्स कर रहे हैं, तो आपको ये एक्टिव, एनर्जी और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं अपने बारे में, हम्म। मैं खुश बहुत रहती हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेती, वो तो आपके फेस कुछ पे नहीं। स्माइल तो हमेशा ही रहती है। मैं कोई किसी तरह की टेंशन नहीं लेती। कोई टेंशन होती भी है तो मैं फौरन अपने दिमाग से बाहर बाहर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। या तो वो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेस लेना जो है वो मेरे लिए खतरनाक है। जो भी इंसान स्ट्रेस लेता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक उसके बिल्कुल, हार्ट के लिए है। काश सब लोग ये बात समझ पाते कि हाँ, स्ट्रेस लेने से कुछ मैं नहीं बहुत होगा। समझाती हूँ लोगों को, बहुत इतने वीडियोस बनाती हूँ, इनफैक्ट समझाती हूँ। स्ट्रेस से स्किन पे इतना खराब फर्क पड़ता है। स्किन पे, हम हाँ हर पेशेंट को जब आता है ना, या तो हेयर फॉल है, अगर उसको पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि ठीक है ट्रीटमेंट भी करना है, पर साथ साथ लाइफस्टाइल भी जरूरी है। एंड लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रात को नींद पूरी लेना और स्ट्रेस कम करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्ट्रेस से हार्मोनल चेंजेस इंड्यूस होते हैं, उन बिल्कुल, हार्मोनल चेंजेस से आपकी स्किन, हेयर सब पे ऊपर बिल्कुल। इफेक्ट और दिखता नींद है। पूरी तो लोग समझते ही नहीं है आजकल। आप देखो हमारे जैसे समझते लोग तो सब हैं, रात को देर से सोते हाँ हैं, समझते तो हैं, बट वही नहीं लाइफस्टाइल करते खराब हो नींद चुका है पूरी। कि वो समझने के बाद भी ठीक करना मुश्किल हो रहा है लोगों के मैं लिए। तो देखो अगर रात को 1 बजे सोऊंगी ना, हाँ मैं सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठूंगी। अच्छा। मैं 7 आवर्स की नींद अपनी जैसे मर्जी हो मैं पूरी कर लेती हूँ। सही है, मैं तो कोई रात को 9 बजे सो जाती हूँ। है, माय गॉड, हम क्योंकि एक मेरी सोफे में डॉटर कैसे बैठे हैं। क्योंकि मेरी डॉटर छोटी है, तो उसको स्कूल जाना होता है अगले दिन, अच्छा तो हाँ, मेरा आपको तो सिस्टम है सुबह जल्दी उठना। तो मैं उसको 9 बजे सुलाती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, स्कूल भेज के फिर मैं जिम जाती हूँ। मेरा एक और बेटा है छोटा, 1.5 ईयर का, बस जिम से वापस आती हूँ, तब तक उसको थोड़ा उठा के रेडी रखते हैं घर में देखो मेरे जो जब तक हस्बैंड है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब तक तो आपको जल्दी उठना है। मैं भी बच्चे तो मुझे लगता है सालों हमेशा 5 स्कूल बजे उठी हुई हूँ, सालों। बस फिर जिम जाती हूँ, वापस आती हूँ, दूसरे वाले को तैयार करती हूँ, फिर उसको स्कूल बिल्कुल, भेजती हूँ, फिर बस फिर उसके तैयार होकर बाद खुद अपना क्लिनिक जाती टाइम हो हूँ। जाता होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि एक हैबिट जो मैंने अपनी अच्छी रखी हुई है वो है रात को जल्दी सोना, उसकी वजह से मेरा दिन अच्छा निकलता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठना हाँ, है ना, अपने बच्चों अगर को मैं स्कूल रात को जाना लेट सोऊं तो सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर नींद पूरी नहीं होती, फिर दूसरे को स्कूल भेजने के टाइम पे लगता है अब नींद आ रही है, फिर जिम से छुट्टी लगती है, तो पूरा रूटीन हिल जाता है। मानोगे नहीं, मैं सालों रात को 10 बजे सोने वाली थी, अच्छा 10 बजे सोने वाली, और अब मुझे रात को 1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। नहीं, मैं जब MBBS भी कर रही थी, इनफैक्ट जब मैं स्कूल टाइम पे भी पढ़ाई करती थी और PG टाइम पे तो भी, भी जल्दी सो नहीं जाती थी। हमेशा से मेरा रूटीन ये रहा है कि फिर मैं सुबह रात उठ को के आप सुबह पढ़ते उठ के होगे। पढ़ती थी। हाँ, मैं रात को 9-10 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 में सो जाती थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और रात सुबह को लेट 5 तक बजे उठ पढ़ते के मैं हैं। पढ़ाई करा हाँ, करती थी। जो रात को लेट पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हाँ, हैं। सबका अपना अपना एक अपना पैटर्न होता है, सबका उनको अलग कब अलग। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है या पावर मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना
उससे मुझे ना सुबह की पढ़ाई होती थी, वो सबसे फोकस्ड मुझे पढ़ाई होती रात थी। को देर से सो के सुबह आराम से उठना, मतलब इस समय तो ये बहुत पसंद है। हाँ। अब जो पिछली लाइफ थी ना वो तो मुझे याद ही भूल ही नहीं गए। कि मैं 10 साढ़े 10 कब सोती थी। अब तो मैं नहीं, 4 मेरे साल से कॉलेज में मेरी सब फ्रेंड्स मेरी कहती चेंज थी हुआ कि हुआ है। मतलब डिनर करके आते थे, सब लोग पढ़ते थे और मैं सो जाती थी। मतलब जब हम कॉलेज से वापस आते थे, हमें 4 बजे कॉलेज की छुट्टी होती थी, मेरी फ्रेंड्स आके तब सो जाती थी, मैं आती पढ़ने लग जाती थी। क्योंकि और मैं आपने वो शुरू से आदत हाँ डाली ना सुबह उठ की, वैसे तो ये हाँ आदत बहुत अच्छी तो है, मैं दोपहर सुबह में नहीं जल्दी सोती थी, उठना। मैं हाँ हाँ रात को जल्दी सोया, हाँ हाँ। सुबह जल्दी उठा, फिर सुबह जल्दी उठ के अपना फटाफट सिलेबस कवर किया, फिर कॉलेज के लिए गए, तो उससे मेरा पूरा दिन एनर्जेटिक बिल्कुल। निकलता था। नहीं नहीं, वैसे तो ये बहुत अच्छी आदत है। मैं आपको सच बताऊं तो जो मैं अपनी आदत बता रही हूँ, अच्छा वो मेरी हैबिट अभी जब अभी से मैं चेंज है। सोशल मीडिया में आई हूँ तब से हो गई है। क्योंकि रात को मैं 11 12 1 में वीडियो सोशल बनाती मीडिया ने हूँ। आपको भी बिगाड़ दिया। बहुत बिगाड़ दिया, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, बहुत बिगाड़ दिया। मैं तो हाँ, 10 साढ़े 10 बजे सोने वाले में से थी। अब तो मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे कितनी बारी किसी कहीं व्हाट्सएप लिखूंगी, कहीं फेसबुक पे कुछ लिखूंगी तो टाइम आ जाता है। सुबह लोग कहते हैं रात को 1:30 बजे जाग रही थी। मैंने कहा हाँ जाग रही थी। मैंने कहा कई बार लोगों को बताना भी होता है कि मैं 1:30 बजे जाग रही हूँ। मैं जान के भी लिख देती हूँ कई बार। और कई बार कई जगह पे नहीं भी लिखती कि लोगों को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं 2 बजे तक जाग रही हूँ। अच्छा। हाँ, कई बार नहीं भी लिखती। तो ऐसे ही है, अभी तो खैर सबको पता ही है। और सुबह मेरे को कोई फ़ोन नहीं करता, मेरे को 9:30 से पहले कोई फ़ोन नहीं करता। अच्छा। नहीं, मैं सबको फोन कर करके सुबह तंग करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि आप जल्दी उठते हो ना, तो और मेरे को हाँ होता है कि मैं देर से उठती हूँ। तो हाँ। मतलब सबको भी पता है कि रात को मैं जागती हूँ, 1 बजे तक तो जागती हूँ। तो फिर तो आप 9 बजे से एक्सरसाइजेस के पहले लिए टाइम निकालते हो सुबह हाँ उठ करती के? हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करती हूँ, मैं शाम को योगा करती हूँ। मैं अपने घर में बहुत वॉक कर लेती हूँ। अब मानोगे नहीं, मैं 5000 वॉक तो अपने घर में कर लेती हूँ, अच्छा, 5000 स्टेप चलो कर वेरी गुड। लेती हूँ। मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ। स्ट्रेच की एक्सरसाइज करनी चाहिए और मैं करती हूँ। उससे आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है। इनफैक्ट एक्सरसाइजेस से स्किन पे भी बहुत बेनिफिट होता है। स्किन पे भी। जैसे कार्डियो जो है वो आपका हार्ट रेट बढ़ाता है। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। और अगर आप डेली अगर हाफ एन आवर टू 1 आवर कार्डियो के लिए टाइम निकाल रहे हो तो आपको पीसीओएस, इंसुलिन वो सब नहीं रेजिस्टेंस, होता। हार्मोनल चेंजेस ये सब नहीं होंगे। तो हम अपने हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और अगर आपको एंटी एजिंग पे फोकस करना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जो है इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, प्रॉपर आप आर्टिकल्स हैं। सच मानोगे ना, इतना लोगों को पता ही नहीं है। मैं पता नहीं है लोगों को लगता है फेस योगा करना है। हाँ, आई टेल देम फेस योगा से फेस कुछ योगा नहीं की भी वो होगा। दिखाते हैं, वो एक कोई चीज है उसको हाँ, ऐसे गौशा मसाज को ऐसे करो, ऐसे ऐसे मसाज करो, करो ऐसे करो। कुछ। एक्चुअली में बिल्कुल। मतलब प्रॉपर साइंस है, लिटरेचर है, आर्टिकल्स है, मतलब केमिकल लेवल पे हाँ, स्टडी हो चुका है कि वो लोग फेस पढ़ते ही योगा नहीं है नहीं ना। हेल्प हाँ, करता। वो लोग पढ़ते ही नहीं कार्डियो है हेल्प ना। करेगा आपके हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने में, हाँ, कि आपको पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो। होता। और वेट ट्रेनिंग हेल्प करेगा एंटी एजिंग में। सो वेट ट्रेनिंग की वजह से ना आपका कोलाजन सिंथेसिस बेटर अब मानो होता कि है। मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हम्म। मेरे माथे पे ना हेल्थ वर्ड लिखा हुआ है। मैं सुबह से रात तक कुछ भी खाती हूँ ना, सोच के वो खाते हो। देख के कि ये हेल्दी है कि नहीं है। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने नहीं, अभी डाइट का भी पीछे मतलब ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक डाइट के अंदर इफ आई टेल यू कि स्किन और डाइट का अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो देयर समथिंग एज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो वो एक्चुअली में इंडियन डाइट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। तो उसके अंदर मेन क्या होता है ना, आपको मीठा नहीं खाना है, स्वीट्स नहीं खाने हैं, मीठा प्रोसेस्ड और कार्ब्स नहीं मैदा, खाने हैं। मीठा और मैदा तो आप छोड़ दो, आपका हाँ, वेट वैसे कम हो जाएगा। मीठा, मैदा और बाजार का खाना जो भी सब बाजार का चीजें हो जंक गई। फूड तो यहाँ आपको पता ही प्रोसेस्ड है कार्ब्स कितना। आपको अवॉइड करना है। इनफैक्ट आलू भी ना इंडियन डाइट में हर चीज में आलू 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 है, बट सब आपको जगह आलू लिमिट से लेना है बिकॉज सारी वो कार्ब्स ज्यादा वेजिटेबल्स, है। हाँ, सब्जियों पे ज्यादा फोकस सब्जियों करो। पे। और ग्रीन लोग वेजिटेबल तो वैसे ही। फ्रूट्स आर हेल्दी, आई वोंट से हाँ, फ्रूट्स हेल्दी नहीं है, बट मीठे फ्रूट्स जैसे मैंगो खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, इसकी जगह आपको हाई फाइबर कंटेंट वाले फ्रूट्स पे मैं फोकस तो करना चाहिए। पपाया, एप्पल, बनाना पपाया, भी खाती हूँ। मैं एप्पल, बनाना भी खाती गुआवा। हूँ, गुआवा, गुआवा बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि नाशपाती गुआवा में बहुत विटामिन अच्छी है। सी भी होता है। हाँ, तो अगर कीवी आप बहुत अच्छी है। तो अगर आप फ्रूट्स भी, और मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट्स की जरूरत नहीं होती है, एक स्मॉल हाँ प्लेटर ऑफ फ्रूट डेली एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा बिल्कुल, फोकस अब करना दिन में चाहिए। 2 बार फ्रूट खा लेते हो तो आपके लिए काफी है। हाँ, एक और बार तो मैं अगर सैलेड घर में खाना ही होती खाना है, ना, हर हाँ मील में एक सैलेड, बड़ी हाँ प्लेट हाँ सैलेड की होनी चाहिए, क्योंकि सैलेड में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। तो अगर फाइबर ज्यादा लेते हो आप, तो आपके ना फूड के अंदर जो मैं न्यूट्रिएंट्स है लंच उनका से एब्जॉर्प्शन पहले बेटर तो होगा। काफी सारा सैलेड खाती हूँ, लेकिन रात को मैं कच्चा प्याज होता है ना, हाँ, सिर्फ वो खाते वो हैं। खाती हूँ। कहते रात को मतलब ये खीरा वगैरह नहीं तो खाना जल्दी चाहिए। खा लो आप, लाइक 7 o'clock से पहले खा लो। 7 o'clock, मैं 9 बजे थोड़ी सोती हूँ, 7 o'clock खा लूँ। इस अच्छा। पर मैंने एक वीडियो बनाया था अभी मुझे, कि लोग कहते हैं कि 6:30 7 बजे खाना खा लो। नहीं, सैलेड तो खा लो। तो हाँ, सैलेड मतलब खा से बीच सकते में हो। भूख लगती है ना, तो मंचिंग के लिए
मेरे को तो कभी भी कुछ भूख लोग जैसे लगती है ना, बिस्किट्स आप खाते हैं, उसकी जगह मानोगे सैलेड खाओ आप। मुझे कभी भी भूख लगती है ना, मैं पपाया खाती हूँ जो मुझे सबसे गंदा लगता है और मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। पपाया इज वेरी गुड फॉर स्किन, बिकॉज़ पपाया इज रिच इन मुझे विटामिन अच्छा ए। नहीं लगता लेकिन मैं खाती बहुत हूँ। एंड अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ए ज्यादा ले रहे हो तो वो स्किन टर्नओवर इंक्रीज करता है, और स्किन स्किन टर्नओवर आपकी इंक्रीज करके ना आपकी स्किन की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। सो एक्चुअली डाइट एंड स्किन आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो अगर आप अपनी मेरे को डाइट तो सोचो केयरफुली चीज इतना कर कुछ रहे हो। पता है कि ग्रीन वेजिटेबल है, पत्ते वाली सब्जियां रात को नहीं खानी चाहिए, हम्म। दही रात को नहीं खानी चाहिए, मतलब क्या चीज किस समय खानी चाहिए। हाँ, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखती हूँ। तो अगर लोगों को साथ साथ डाइट के साथ साथ उसके पीछे की साइंस भी समझाओ ना कि हाँ, ये बताओ। इसलिए फायदा है, इसलिए नुकसान है, इससे आप अपने हार्मोनल चेंजेस को बचा सकते हो, थोड़ी कॉन्शियस ईटिंग कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीजों से आप अपने स्किन, हेयर, नेल सब अब में सोचो बहुत मुझे ड्रास्टिक पता है कि मूंग इंप्रूवमेंट्स की ले दाल सकते हो। बहुत अच्छी है, मैं मूंग की दाल इतनी तरह से यूज करती हूँ हर तरह से यूज करती हूँ, कोई तरह नहीं छोड़ती कि जो अच्छा है ना तो वो तो मैं यूज यूज करती हूँ करते ज्यादा, हैं। और मैं लोगों को भी समझाती हूँ। मेरी हम्म। फ्रेंड्स वगैरह होती है ना, कई बार हम बैठे होते हैं तो जैसे बात होती है तो मैं उनको बोलूँगी ये खाया करो, ये नहीं खाया करो, ये खाया करो, सुनती जाएंगी, उसके बाद बोलेंगी और बता और बता। मैं कहती हूँ बता बता करते हो, मानते हो कुछ? ये True. मतलब अक्सर होता है, ये अक्सर होता है जब मैं बोलती हूँ ना हाँ। उनको कुछ भी, तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बता हाँ। क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो अगली बार उन्हें क्या के साथ साथ क्यों भी बताना, हाँ फिर वो क्यों समझेंगी तो और उन्हें अच्छा लगेगा। उनको वो नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, क्यों नहीं सुनना किसी का, बस ये सुनना है कि कि क्या। क्यों अच्छा हाँ है। नहीं फिर मेरे से पूछेंगी, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं तो ब्रेकफास्ट में क्या खाती है, हाँ। फिर सारा दिन डाइट में तो क्या खाती है, मैंने उसमें वीडियो भी एक बार बनाया हुआ है अच्छा। कि मैं क्या खाती हूँ। नाइस। अभी लोग जानना चाहते हैं तो हाँ। ठीक है फिर बोलते हैं। अच्छा, स्किन के लिए कोई ऐसा कुछ है जो लोग आपको बोले और वो बहुत ही गलत उनको पता हो और आप उनको समझाओ तो उनको समझने में बहुत टाइम लगे, जैसे कोई भी चीज़ वो कहती है कि स्किन के लिए ये, स्किन के लिए वो, कुछ भी, और वो एक गलत है और आप उनको समझाते हो तो वो समझना नहीं चाहते लोग। एक जो सबसे कॉमन चीज है जो इंडिया में लोग यूज करते हैं वो है बेटनोवेट और बहुत ज़्यादा, स्टेरॉइड बहुत क्रीम्स। ज़्यादा। बहुत अब्यूज है, इतनी फीमेल बेटनो पेशेंट्स वेट तो आएंगी, सबके घर में होगी। सबके घर में है और सब उसको मिसयूज कर रहे हैं और स्किन पूरी खराब हो जाती है। पर ये बात अगर समझाने निकलो तो उन्हें समझ नहीं आती है, लोग मिसयूज करते हैं स्टेरॉइड्स का, और इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो केमिस्ट दे देते हैं। स्टेरॉइड्स ऐसे अपने आप यूज कर लेते हैं, हाँ, डॉक्टर बहुत के कॉमन बताए है। बिना। डॉक्टर तो बताता ही नहीं, स्किन डॉक्टर तो कभी लिखेगा ही नहीं आपको कि लिखेगा नहीं, बेटनोवेट चेहरे तो पे फिर वो लगाओ। किसके कहने पे? ज्यादातर आपस में दोस्त शेयर करते हैं या केमिस्ट दे देता है। जैसे बहुत सारी क्रीम्स है, लाइटनिंग क्रीम्स है, अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी, हाँ लेकिन बिल्कुल। जिसमें स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे स्किन लाइट, मेलालाइट वगैरह। स्टेरॉइड्स तो कुछ भी हो, चाहे क्रीम हो चाहे कुछ हो, जब तक डॉक्टर बहुत आपको नहीं बहुत कहे ओवर तो। यूज है, बहुत अब्यूज है, और लोग लगा लगा के आते हैं। उससे क्या होता है ना, एक बार लगाते हैं ना चेहरा चमक जाता स्किन, है, ग्लो आ और जाता फिर है, उसके और बाद लगता है कि वाह मेरी स्किन तो बड़ी अच्छी हो गई। फिर वो लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, फिर उनको समझ ही नहीं आता इसका एंड पॉइंट क्या है। पर उसका एंड पॉइंट है आपकी स्किन हमेशा के लिए खराब हो जाती है, उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, पिंपल होने लगते हैं, और आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। वो नशा है स्किन के लिए, एक ड्रग की तरह। आप जब उसको छोड़ने की कोशिश करते हो स्किन पे खिंचा खिंचापन आने लगता है, एक दो दाने हो जाते हैं, अच्छा जब डलने छोड़ते हो लगते हैं, हाँ, तो छूट ही नहीं पाती, फिर फंसते चले जाते हैं, साइकिल में फंसते चले जाते हैं। तो जब वो आते हैं उन्हें समझाना पड़ता है कि यही क्रीम है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंसे हो, फिर वो सबसे पहले समझ इसको जाते हैं। उठाओ। मुश्किल होता है समझाना, क्योंकि ना समझ भी जाए, दिमाग मान भी जाए, दिल नहीं मानता। उनको लगता है कि इस थोड़ी सी क्रीम तो से तो लगा लो, फेस अच्छा हुआ। इसी तो, क्योंकि उस अब आदत इतनी बढ़ गई है ना कि उसको छोड़ो तो बहुत खराब लगता है। तो उस आदत को छुड़वाने में भी बहुत मेहनत लगती है। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि उठाओ इसको, डस्टबिन फेंको आग बंद करके। उसको कैसे छुड़वाना है वो हम छुड़वाएंगे, पर तुम लगाते रहोगे तो कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन आप कहते होंगे तब तो वो समझते होंगे, एक डॉक्टर अगर समझते आपको हैं, किसी लेकिन चीज आप के लिए समझ लो कह ना, रहा है नशा तो। होता है ना। अब नशा। किसी को नशा लग जाए तो नशा क्रीम छुड़वाना का भी मुश्किल। नशा? क्रीम का भी नशा होता है, और ये तो बहुत पहली गंदा बार, नशा होता है। ये तो पहली बार सुन रही हूँ। बहुत गंदा नशा होता है। स्टेरॉइड क्रीम्स का नशा बहुत गंदा होता है, क्योंकि उसको आप छोड़ना चाहते भी हो, पूरे मन से छोड़ना चाहते हो, आपको छोड़ने नहीं देती बॉडी, क्योंकि जैसे ही छोड़ने लोगों को खिंचाव आता है, जिन पे कालापन आने लगता तो है, फिर डल लगने उनको लगता लगता है है। कि क्रीम लगाते थे तो ठीक था। नहीं, फिर वो उन्हें समझ नहीं आता ना, छोड़ना चाहते हैं, मन से छोड़ना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे, अब क्या करें। तो उसके लिए हमें उनको समझाना पड़ता है, उनको थोड़ा माइल्डर क्रीम्स पे डालना पड़ता है, माइल्डर फेस वॉशेस पे, उनका थोड़ा सा रूटीन उन्हें समझाना पड़ता है, आप क्या फॉलो करो। उसके बाद ताकि उनकी स्किन ठीक हो जाती है हाँ, जब आप उसके उनको बाद ठीक, समझाते हो जो जब उन्हें कुछ भी समझाते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, और हम थोड़ा उनको समझाते हैं कि आप ऐसे रूटीन फॉलो करो, तो स्किन ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है। लेकिन वो ना खुद से नहीं हो पाता, और वो समझ नहीं आता कि कैसे देखा, करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ, घर में कोकोनट ऑयल नहीं लगाओ। नहीं नहीं, कोकोनट ऑयल भी लगाओ, कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड लेकिन मैं ऑयल। कहती हूँ डॉक्टर से पूछो भी ना, वो भी मत नहीं नहीं, लगाओ। कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड ऑयल, वो हाँ, आप लगाओ, बट क्रीम्स का अब्यूज, जैसे फंगल इन्फेक्शन इतनी कॉमन है इंडिया हाँ में, बहुत और ज्यादा। 100 में से 90 पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइड बिल्कुल। क्रीम्स लगाते हैं।
ठीक और है, गर्मियों में लोगों को बहुत प्रॉब्लम और होती है। स्टेरॉइड क्रीम से क्या होता है, एक बार दब जाता है, दिखता नहीं है, दिखता रेडनेस कम हो नहीं, जाती है, जैसे ही छुड़ो और फैलने लगता है, तो वो जड़ से खत्म ही नहीं होता है, खत्म नहीं इनफैक्ट वो होता। रेजिस्टेंट हो जाता है, लाइलाज बनता जाता है। तो वो डॉक्टर से पूछे बिना ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं लोग? ऐसा होता है, आपको अरे, शायद लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर हाँ, मतलब आप ऑडियंस से पूछो कोई ऐसा कर रहा है क्या, आई थिंक बहुत लोग होंगे बहुत लोग जो होंगे। कर रहे हैं। और क्या होता है, वो ये कि उनकी भी गलती नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है ना कि समझ बस नहीं वो आता क्या उनका सच है, देख के यार। क्या सही है, क्या गलत, और कितनी बार केमिस्ट भी दे देते हैं, तो वो यूज करते चले मैं जाते तो हैं। आपको सच बताऊं, मेरी मेरी पूरी लाइफ निकल गई। हमारे घर में किसी को कभी भी कुछ होता था, मेरे बच्चों को हो जाए कुछ, मैं डॉक्टर कभी के साथ। होम्योपैथी के पास नहीं गई, मैं कभी आयुर्वेद के पास नहीं गई, मैं हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन लिया और मैं आज तक ठीक हूँ। आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बता रही हूँ आपको। मुझे कोई कोई बीमारी, कोई कुछ, मेरा बीपी ठीक रहता है, मेरे को शुगर नहीं है, मतलब जो हर दूसरे बंदे को चीजें हैं। कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो आप टाइम पे इलाज करा लेते हो ताकि बाद मतलब में मेरे को काम ना कुछ भी बढ़े। होता है तो मैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी यही ऐसे ही कहते थे कि मतलब जब भी कुछ हो तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाओ, पहले दिन ही चले जाओ। मैं कहती थी पहले दिन तो क्रोसिन खा लेने दो, फीवर है तो दूसरे दिन चली जाऊंगी। वो कहते थे एक दिन भी क्यों वेस्ट करती है, अगर डॉक्टर तेरे को क्रोसिन ही दे देगा तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक डॉक्टर की फीस ही है ना, तो जा। नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, जाओ। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हम घर पे खुद भी हाँ मैनेज कर हाँ, सकते हैं, लेकिन वही सही होता है, डायरेक्शन फीवर चाहिए। वगैरह होता है तो आप एक हाँ आध दिन तो हाँ, देखते मतलब हो। एक दिन फीवर है, ज्यादा हाई ग्रेड नहीं है, आप क्रोसिन ले रहे हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अगर वो लंबा खिंच रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेरे क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना, मैं आपको बताऊं, जब जो हमारा फैमिली डॉक्टर था तो मैं पहले उनके पास लेके जाती थी। मतलब 2 दिन अगर बच्चे का बुखार नहीं उतरा ना, तो तीसरे दिन मुझे, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो कहते थे आपने इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है, मुझे पता है आज नहीं रुकोगे आप। कहते ले जाओ, आप ले जाओ और उसका पर्चा मुझे दिखा देना आके। ये मतलब हमेशा हुआ है, हमेशा। तीसरे दिन अगर ठीक नहीं हुआ ना तो मैं कहती थी ना, और उनको बोल के जाती थी जा रही हूँ मैं, तो ऐसी की आदत पड़ जाती है। मतलब एज डॉक्टर्स हमें इतनी डिग्री दिलवाई, हमने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, ठीक है, जैसे मुझे, मैं ज़्यादा मतलब स्कूल में थी तो उस टाइम पे स्कूल में टचवुड आई वाज डूइंग गुड, हमेशा टॉप करी थी अपनी क्लास में, फिर ऑल इंडिया में गए, मौलाना से मेडिकल कॉलेज में गई, फिर एमडी किया, सीनियर रेजिडेंसी किया, फेलोशिप्स करी, बट एक चीज़ मिस ही हो गई, एक चीज़ तो पढ़ना ही भूल गए हम। सारी स्किन की ट्रेनिंग कर ली, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग कर ली, सेंसिटिव स्किन में मैंने फेलोशिप करी, सब कुछ किया, पर एंड में रियलाइज एक चीज़ भूल गए, इंस्टाग्राम रील कैसे एडिट करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आके पता चला कि लोग तो एजुकेशन तो देख ही नहीं रहे, क्वालिफिकेशन तो देख ही नहीं रहे, ये चीज तो देख ही नहीं रहे कि किसने क्या सोशल मीडिया में कितने दिख रहे हो, ऑब्जर्वेशन, किसने क्या ऑब्जर्वरशिप करी, क्या फेलोशिप करी, क्या ट्रेनिंग करी, वो देख ही नहीं रहा कोई। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं आपके। एक बार एक पेशेंट ने मुझसे पूछा मैम आप स्किन स्पेशलिस्ट है, मैंने बोला हाँ, फोन पे क्वेरी है किसी के थ्रू, तो आप नॉर्मली क्या होता था पहले, अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले की, लोग क्या पूछते थे, अच्छा मैम आपने कौन से कॉलेज से एमबीबीएस करी है, आपकी रैंक क्या थी, आपने इस चीज में फेलोशिप करी है कि नहीं, आप इस चीज का ट्रीटमेंट करो, उसका सवाल। अब सवाल क्या होता है, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। आपके चैनल पे इस चीज से रिलेटेड तो रील ही नहीं है, तो आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं क्या। मैंने कहा मतलब आप समझ जाओ, अब ऐसी वाली वीडियो बनाने शुरू कर दो आप। तो मैंने कहा कि आजकल मतलब लोगों को मतलब एक सुपरफिशियल वर्ल्ड की तरफ जाते जा रहे हैं, जिसमें वो, क्योंकि आजकल कोई भी है सोशल मीडिया पे तो हर समय लोग रहे हुए हैं, हर समय लोग कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। बट एक्चुअली भी वो है ना कि जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी वही है, और आपके लिए डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि कौन पढ़ा हुआ है, कौन किसको एक्चुअली में डॉक्टर है और कौन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फ्लुएंसर है बट उसको नॉलेज नहीं है। तो वो चीज समझना भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें सही वो पता ही नहीं चलता ना, वो पता ही नहीं चलता। मतलब पता चल जाता है अगर थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दें चीजों पे तो आप समझ सकते हो। थोड़ा ध्यान लोग देना ही नहीं चाहते ना, लोग तो बस पढ़ा आगे निकला यही करते हैं। जैसे आजकल विटामिन सी सीरम, नियासिनामाइड सीरम्स और बहुत सारे सीरम्स ऑनलाइन में बहुत पॉपुलर है, बट इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो वो विदाउट एनी नॉलेज लगा लेते हैं और फिर उनकी स्किन खराब हो गई है, कि उनको एक्ने हो गए हैं, व्हाइट हेड्स हो गए हैं, बिकॉज हर सीरम का बेस ठीक नहीं होता, और इन्हीं सीरम से कितनी बार व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, एक्ने ट्रिगर हो जाता है, एंड देन जब उनसे पूछो तो पता चलता है कि अच्छा उन्होंने ये ऐड किया था और इसकी वजह से स्किन एक्चुअली में फ्लेयर अप हुई है। पता नहीं लोग अपनी फेस पे ऐसे अंधाधुंध कैसी चीजें लगा लेते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। फेस तो आपका एक ऐसा है ना जो हमेशा ही अच्छा लगना चाहिए। वो होता है ना कि एक बार जब हाथ जल जाता है तो फिर समझ आ जाता है, तो कभी कोई एक बार गलती कर भी देता है, एक बार गलती हो जाती है उसके बाद वो समझ में आ जाता है कि अच्छा अब मुझे अपना ध्यान जब फेस रखना है। खराब हो जाता है तो, हाँ मतलब खराब होता है तभी समझ आएगी।
हाँ, लेकिन वे कि हर चीज ऐसे परमानेंट नहीं होती। हाँ। अगर सही टाइम पे भी आप उस चीज को एड्रेस कर लो, उसको ट्रीट कर लो, ठीक तो हो सकती चीजें है। रिकवर हो जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। और मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई गलत बोल रहा है, हर कोई सही बोल रहा है, बट आप सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज पे मैं मत कहती हूँ जाओ, अगर 70-80% समझो। सही भी बोल रहे हैं तो 20% तो गलत बोल रहे हैं। उससे वो ज्यादा है वो 20% परसेंटेज वैसे। उससे ज्यादा है। वो 30% होगी, 30% क्योंकि गलत बोल रहे डॉक्टर्स तो होंगे। बहुत कम है जो पता बता नहीं रहे हैं। 30 भी कम है, तो इससे ज्यादा ही गलत बोल रहे उससे हैं। ज्यादा ये 60% होगा, मैं कहती हूँ 30 सही बोल रहे हैं, 60% तो 50-50 होगा। 70% मिस इन्फॉर्मेशन होगी। 50-50 हो तो पता ही नहीं चलेगा ना हाँ, कि पता कौन नहीं सही है कौन चलेगा। गलत है। बिल्कुल। और आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मतलब आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलता है कि लिखने की मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे बच्चे जब तक 12th तक थे ना, तब तक मैं लिखती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे को बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, उसके बाद सोचो मैंने सालों तक कभी कुछ नहीं लिखा, अच्छा, सालों तक कभी कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई बच्चों की, सब कुछ, मैं फ्री हो गई। मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। मैं फ्रेंड्स के साथ हर समय बिजी रहती थी, जा रही हूँ आ रही हूँ, किटियाँ डाली हुई हैं, रिलेटिव्स के काश घर मेरी जा लाइफ रही में हूँ। ये पार्ट मिसिंग है। बहुत मैंने तो ये लाइफ इतनी एंजॉय किया ना, मैं आपको हाँ। बता नहीं सकती फ्रेंड्स के साथ। और मेरी खूब सारी फ्रेंड्स हैं हम्म। और बहुत पुरानी पुरानी फ्रेंड्स हैं। मतलब मेरी लाइफ में अगर एक बार फ्रेंड बन गई ना तो बस फ्रेंड्स वो तो बहुत है। सारी है, बस मिलने का टाइम नहीं निकालती मैं। हाँ, आप टाइम निकालते नहीं हो ना, लेकिन अगर आप टाइम निकालो, आप चाहो तो आप टाइम हाँ, निकाल तो सकते अच्छा हो। लगेगा। हाँ, तो फिर उस समय तो कुछ नहीं लिखती थी, कुछ नहीं, सालों तक मैंने कुछ नहीं लिखा। अब जब मैं यहाँ पर घुस गई इसमें सोशल मीडिया में, फिर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर तो आप मानोगे नहीं, मेरे घर में हर मेरे रूम में एक डायरी और पेन पड़ा होगा, कहीं मेरी कॉपी और पेन पड़ा होगा। मैं रात को 12 बजे भी लिख रही होती हूँ। मेरी मेड कई बार आती है रूम में 12:30 बजे, आंटी ऐसे लग रहा है सुबह आपका एग्जाम है। अरे मैंने कहा चुप हो जा, मैंने कहा चुप हो जा, बाहर जा, क्योंकि मैं अपने उस समय मूड में होती हूँ। तो मेरे को कुछ याद होता है, डिस्टर्बेंस नहीं कुछ है, तो चाहिए। मैं लिख रही होती हूँ। अभी मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे तो एक ही चीज लिखने की आदत है, पब्लिकेशंस के लिए आर्टिकल्स, नेल चेंजेस, स्किन चेंजेस, इस दिस एंड ये दैट। सब लिखते हैं। हाँ, मतलब हाँ, मतलब वो मैं जिसका जो काम होता है। बुक चैप्टर्स मतलब लिखने का मुझे बहुत शौक है। लाइक पीलिंग से रिलेटेड बुक चैप्टर्स हैं मेरे, सर्जरीज और वो मिटली सर्जरी से रिलेटेड बुक वही होता है ना चैप्टर कि है, आप जो फंगल काम इन्फेक्शंस करते है। हो आपको वही अच्छा लगता तो है। मतलब वो उसके साथ मेरा ये होता है कि बस जब मैं बुक चैप्टर कोई लिख रही हूँ या फिर इंटरनेशनल पब्लिशिंग में कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, तो बस मुझे फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, फिर मैं अपना ओपीडी ब्लॉक करके, अपॉइंटमेंट्स ये ब्लॉक होता ही है। करके मैं कहती हूँ कोई फिर जब लिखता है ना, कुछ भी लिखता हो, उसको फिर उसको लगता है कि कोई कोई आके मुझे डिस्टर्ब नहीं कुछ करे। बोले। हाँ, हाँ, ये तो फिर मुझे भी है। मैं तो खाना भी भूल जाती हूँ तब, कि मुझे खाना भी खाना है, कि आप बस मैं मानो कि नहीं, एक बार मैं दिन के टाइम पे, मैं आपको बताऊं, 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 घंटे मैं एक ही सोफे पे बैठी हुई, और मैंने कम से कम 22 शॉर्ट्स लिखे होंगे। अच्छा, मेरी मेड कितनी बार आई। शॉर्ट्स लिखते हैं आप? शॉर्ट्स मतलब ऐसे ही 20-25 सेकंड के। अच्छा, अरे वाह। हाँ, वो तो अपनी कॉपी में पहले लिखने हाँ, होते हैं हाँ। ना, तो आप भूल जाओगे। उसके बाद फिर वीडियो बनाती हूँ। ओह नाइस। मेरी मेड इतनी बार आई कि आंटी उठ जाओ, मैं उसको इशारा करूँ चुप हो जाओ। फिर वो थोड़ी देर बाद है, आंटी चाय बना दूँ, तो मैं उसको कहूँ मतलब इशारा करूँ कि हाँ ठीक है। जब मैं लिख रही होती हूँ, मैं पंखा भी ऑन करना भूल जाती हूँ। मैं अपने बेड पे बैठी हाँ, होंगी, मैं लैपटॉप पे मान टाइप कर सकती रही हूँ, होंगी, मान और सकती हूँ मैं। मतलब घर वाले खाना भी नहीं खाया, गर्मी में क्यों बैठी हो, पंखा तो चला लो, ये तो चला लो। तू नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसका शोर भी नहीं चाहिए। मेरी और मुझे देखो याद ही सोचो, नहीं रहता कि पंखा ऑन भी करना मेरी है। मेड ना, ये अक्सर क्वेश्चन होता है हमारे घर में कि मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। हम्म, तो जैसे मैं उसको बोलूँगी कि चाय बना दे, और वो चाय मतलब आएगी और मुझसे पूछेगी कि चाय के साथ क्या लाऊं। हाँ। ये बहुत ही क्वेश्चन कॉमन है मेरे घर में। और मैं उसको कहूँगी, मैं उसको ऐसे कर दूंगी, मतलब मैं सुन ही नहीं रही होती कि वो क्या कह रही है। ले आओ ले हाँ, बस मैं उसको, वो कहे कि आंटी क्या। जब वो थोड़ा सा जोर से बोलेगी ना, तब मुझे समझ आता है कि ये पूछ रही है। मैं उसको ऐसे हाँ करती जाऊंगी। वो कहती कि मतलब किसको हाँ कर रहे हो, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रही हूँ। जब आप मस्त होते हो ना किसी काम में, तो आप पूरी तरह मजा से उसी में जब आता है। डूब जाते हो ना, तभी मजा आता है। मजा उसी में आता है। मजा उसी में आता है, और ये सारे लोग समझ भी नहीं पाते। लिखने का अपना मजा है और पढ़ते रहने का अपना मजा है। हाँ, पढ़ो मतलब तो मुझे तो वो रीडिंग का उसका भी अलग। बहुत हाँ शौक है। हाँ, पढ़ो तो वो अलग मजा है। वो आप नॉलेज गेन करते हो, आप कुछ भी तो पढ़ो। हमेशा मुझे लगता है कि लाइफ में सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। आपने जो सीख लिया वो अच्छी बात आप है, सोचो, मैं पर इस एज में भी सीखती हूँ। मैं फोन की कितनी चीजें मैं सीख चुकी हूँ, जो मुझे काम आती है ना डेली रूटीन में, वो सब मुझे आता है। उसके अलावा मुझसे कुछ कहो तो मुझे नहीं आता। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई एज नहीं होती। कोई जब एज मौका नहीं। मिले सीखना चाहिए। तो मुझे भी अभी भी जब मौका मिलता है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई फेलोशिप है, कोई ऑब्जर्वरशिप है, कुछ भी नया पब्लिश भी हो रहा है, मुझे लगता है हमेशा पढ़ते रहो, सीखते रहो, क्योंकि अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आप सोचो, मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारे लोग आए जो 60, 61, 62 के हैं, और
लेडीज, और उन्होंने कहा कि पूनम हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब। मैंने उनको दोबारा खड़ा किया, सच रियलिटी बता रही हूँ आपको। मैंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, अभी तक तो तुम अपने हस्बैंड के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने रिलेटिव्स के लिए जिए, इसके अलावा तो तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कई लोगों को इतना समझाया अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी स्पीचेस के थ्रू, सामने सामने बैठ के मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसे चेंज की है सच में। और वो लेडीज़ चेंज हुई, वो लेडीज चेंज हुई। और हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, स्पेशली जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स आते हैं तो वो इतना रिसर्च करके आते हैं, उन्हें पता है मुंबई में क्या हो रहा है, उन्हें पता है यूएस में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कोरिया में क्या चल रहा है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम उनको गाइड ही नहीं कर पाएंगे ना, और ट्रीटमेंट्स ही नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हर बार अगर हमें बेस्ट डिलीवर करना है, और मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, कभी पीडीआरएन आ रहा है, कभी एक्सोसोम्स आ रहे हैं, बूस्टर्स आ रहे हैं, प्रोफाइल आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें, और रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ बेनिफिट देगा, कुछ नहीं देगा। तो अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो सीखेंगे नहीं, बताओगे कैसे? हाँ, बताएंगे कैसे, करेंगे कैसे? और आजकल सबको बेस्ट चाहिए, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी पे कर रहा है, चाहे कम कर रहा है चाहे ज्यादा कर रहा है, उसको चीज बेस्ट ही चाहिए। और एज अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना फर्क क्या रह जाएगा। आपने बेस्ट कहा है तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुझे शुरू से लेके आज तक, आप नेचर कह लो, अच्छी बात कह लो, बुरी बात कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे हर चीज़ में बेस्ट चाहिए। आज भी मैं कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो मेरे घर की कोई चीज़ हो, चाहे मेरी पर्सनल चीज़ हो, चाहे मेरे बच्चों के साथ रिलेटेड हो, चाहे मैं बच्चों के लिए कुछ ला रही हूँ, मुझे हमेशा बेस्ट चाहिए। आज भी आजकल सबको बेस्ट चाहिए, और ये ना, आप बेस्ट हो तो आपको बेस्ट ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए अपडेटेड नहीं, सबको नहीं बेस्ट चाहिए होती सबको नहीं चाहिए नहीं, बेस्ट। नहीं, अच्छा, नहीं, सबको नहीं बेस्ट। मुझे लगा सबको कितने लोग तो होते हैं कि ठीक है ये है, ठीक है, हाँ, वो नहीं चाहते बेस्ट। क्यों? नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि नहीं, सबको बेस्ट नहीं चाहिए, बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि ये है, चल ठीक है। जैसे कोई कुछ लेने ही जाओगे आप, मान लो फर्नीचर लेने जाओगे, मान लो जैसे मैं गई, मुझे सोफ़ा चाहिए, मैं लेने गई, देखा सब अच्छा है, मेरे घर के लोगों ने कहा कि ले लो ये, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा, इससे अच्छा मिल सकता है, मैं नहीं लूँगी। तो चूजी भी हो अब। हाँ, मैं नहीं लूँगी जब तक मैं 100% देखते साथ चीज़ हो जाए ना, डन, एक ही बार में जो चीज़ आप देख लो, आपको पसंद आ जाए, वो बेस्ट होती है। जहाँ आपको ये देखना पड़े ना कि हाँ अच्छी लग रही है, नहीं, अच्छा ले लेती हूँ, वो बेस्ट नहीं होती। एक नज़र में जो चीज़ पसंद आती है ना, वो बेस्ट होती है। बेस्ट होती है। मैं कई बार कहती हूँ, जैसे किसी के साथ गई हूँ मैं, घर के लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि तेरे को बड़ी मुश्किल से पसंद आती है चीज़। मैंने कहा नहीं, ये एक बार में पसंद नहीं आई, हाँ। इसलिए नहीं अच्छी। फ्रेंड्स, देखिए, आज का मेरे ख्याल से आज का हमारा ये एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और आपको इतनी अच्छी नॉलेज हमने देने की कोशिश की। और आपको ये सब कुछ कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जब आप कमेंट में लिखते हैं तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है, उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम आगे भी बहुत अच्छे लोगों को लाएं। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और आप अगला हमारा एपिसोड किसके बारे में देखना चाहते हो या किस बारे में देखना चाहते हो, ये ज़रूर बताइएगा। तो इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है अपने एपिसोड के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया हमारी पार्ट का, एक लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। सो देयर इज़ नो डिनाइंग कि सोशल मीडिया हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, बट सोशल मीडिया में जब हमको इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं तो साथ साथ हमें अपना माइंड भी यूज़ करना है, एंड उसके पीछे की साइंस को समझना है। हमेशा कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं जब भी आप किसी वीडियो को देखो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये आपके लिए सही है, और उसके बेसिस पे सही चीज़ को चूज़ करना चाहिए। सो टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमें फ्री में काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड एडवाइस मिल रही है, एंड ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। बस इस ब्लेसिंग को सही तरीके से यूज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस अगेन थैंक यू टू पूनम जी फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस शो, एंड आई होप आपके व्यूअर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो विद दिस वीडियो। नहीं, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को बहुत अच्छा सब कुछ लगेगा, और सारे लोग कमेंट भी करेंगे, और शायद हो सकता कहें जी इनको तो दोबारा लेकर आओ आप। इन्फॉर्मेशन रह गई। I love to come again, and I'm very happy that I was a part of this. Thank you for inviting me. Okay, bye.